तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग खत्म ही हो चुका है। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक, व्हाट्स प्रॉब्लम। कहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं? व्हाट्स प्रॉब्लम पे पहुंच चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में व्हाट्स प्रॉब्लम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले क्या सीखना चाहिए व्हाट्स प्रॉब्लम में। इसमें ये सीखना चाहिए कि चीज़ों को मानना कैसे है। मानना ही समझ में नहीं आता है कई बार, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है बच्चों को। समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो कब एक्स माने कब वाई माने, या फिर उसे कैसे माने, कैसे अज्यूम करें। तो अजम्पशन बहुत जरूरी है। ये जो अजम्पशन है, ये अज्यूम कैसे करना है, एजम्पशन जो है बहुत जरूरी है। तो कैसे अज्यूम करना है देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर लेते हैं अच्छे से। देखो मान लो दिया रहे, अब हम लोग ऐसे बहुत समय से पढ़ते आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर रहे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर इसके बारे में बात करें 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कैसे मानोगे? तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स माना जाएगा, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं ऐसे कर देता हूँ x एंड x प्लस 1। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, तो लगातार हमें मानना था। तो लगातार कैसे होगा? मान लो यहाँ पे बोल देता 3 कंसेक्यूटिव, तो क्या हो जाता? x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसे 4 हो जाता तो x प्लस 3 भी आ जाता, x प्लस 5 4 भी आ जाता। तो ऐसे बढ़ते चलते आगे, है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर। सिमिलरली मान लो ऐसे कहते 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स बोलते हैं, तो ऑड नंबर कैसे मानोगे? सोच के देखो, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में अगर बात करेगा, तो पहला आप मान लो x और दूसरा मान लो एंड x प्लस 2, x और x प्लस 2। x और x प्लस 2 क्यों? x और x प्लस 2 इसलिए क्योंकि ऑड नंबर जो आता है वो हर एक के बाद ही आता है ना, मतलब 2 नंबर के बाद आता है। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ये 2 नंबर के बाद आता है। सिमिलरली इवन नंबर भी 2 के बाद आता है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ये भी 2-2 नंबर के बाद आएगा। तो अगर इवन नंबर के बारे में भी बात कर दे, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स 2-2 के बारे में बात करें, 3 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है ना। तो इवन नंबर के बारे में अगर बात करते, इवन नंबर्स, तो क्या मानना चाहिए? अब हमें पता है इवन नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो 2 से कट जाए, यानी कि पहला मान लेना चाहिए 2x और दूसरा मान लेना चाहिए 2x प्लस 2। अगर तीसरा मानना होता तो तीसरा मानना होता तो 2x प्लस 4 हो जाता। चौथा मानना होता तो क्या हो जाता? 2x प्लस 6 हो जाता। इवन नंबर ही मानेंगे सब में, इवन नंबर तो ऐसे मान लेंगे। और ये क्या हो जाता? ये हो जाता x, है ना, x प्लस 2, x प्लस 4, जो भी हो जाए, तो ऐसे दोनों, तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसे भी इवन नंबर भी इसी को मान लेते हैं, ऑड नंबर भी इसी को, तो आंसर आ जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब छोटी छोटी बात बता भाई, कोई बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर तो एक्स स्क्वायर मानोगे ना। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर कह दे, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो आप नेचुरल नंबर को x मान लोगे और फिर उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट बोल दे तो क्या मान लोगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट मानना होगा तो रूट अंडर x मान लोगे कि x कोई नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट ऐसे है। क्यूब रूट बोल दे तो स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो क्यूब रूट के लिए ऐसे हो जाएगा। मान लो उसने कहा क्यूब रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये सब मानने के छोटे छोटे तरीके हैं, इन सब पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो आज वर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बहुत ही आसान है। जैसे देखो
बेकार चीजों से रिलेटेड बहुत सारा सवाल आएगा। जैसे मान लो मैं एक सवाल कर दूं एग्जांपल में कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या होगा? तो सम मतलब क्या करना है? प्लस करना है। नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर भी चाहिए और उसका स्क्वायर भी चाहिए। तो लॉजिक लगा के देखो क्या करोगे। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लो कोई रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? एक्स होगा। तो 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे कि x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 156। ऐसा क्यों हो रहा है? तो लॉजिक लगा, उसने क्या बोला? नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो नेचुरल नंबर तो यही है ना x, और उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही लिखोगे और दोनों को सम कर दिया 156 आ गया। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 156 इक्वल टू 0। क्या ये बनाने की जरूरत है? हमारे पास दो तरीके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2m, या फिर एक फैक्टराइजेशन मेथड भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग को दोनों पता है, फैक्टराइजेशन मेथड भी पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पता है। तो यहीं पे लॉक किया जाए इस बात को, है ना, ABC की तरह लॉक कर दो यहीं पे और समझ जाओ कि इसके आगे हमसे हो जाएगा। आगे की नहीं बात समझ में है? चलो और भी देखते हैं। टाइम पास नहीं करते क्योंकि इसे बनाना मतलब टाइम पास करना, बस यहाँ तक देखते हैं। और क्या लिखा हुआ? मान लो मैं कहूं कि एग्जाम्पल दूसरा ले लें। सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, देन नंबर्स इज इक्वल टू 1। वो नंबर क्या होगा? नंबर इज इक्वल टू 1 सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अभी आ गई भाई बात। तो क्या करोगे? नेचुरल नंबर को तो इसी तरह से मान लोगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मैं लिख के टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, और उसके बाद क्या कर दोगे? डायरेक्ट क्या 80Q स्टार्ट कर दोगे। नेचुरल नंबर को क्या माना? x। ओके, सम है तो प्लस कर दिया, एंड इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इस बात पे ध्यान दो। तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट है तो क्या रूट अंडर x लिख दो। स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है। और इक्वल टू कितना बोल रहा है? 132। लेकिन अब समझ में नहीं आया कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख ही नहीं रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसे करने के लिए सोच के बताओ कि कितने लोगों को ये बात पता है कि जो x है और रूट x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। जो x है, अब हम लोग बात कर रहे थे कितने लोगों को पता है कि ये जो x है उसको रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं। x को रूट x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि रूट x का स्क्वायर क्या होता है? x होता है, और प्लस रूट x इज इक्वल टू 132। यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे मान लो लेट रूट x इज इक्वल टू t, क्योंकि ट्रिक याद है ना, बताया क्या था? एक ही चीज दो जगह पे आए तो t मान ले। तो एक ही चीज दो जगह पे आ रहा है ना, बस t मान लो। तो t तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा t का स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 132। दैट इज
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 132 इक्वल टू 0। इसके आगे हो जाएगा खुद से, हाँ, क्योंकि यहाँ से पहले टी निकलेगा और टी की जगह पे फिर क्या रख देंगे, रूट एक्स रख देंगे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वही एक्स का वैल्यू आपका आंसर होगा। आगे ना बात समझ में, तो छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। नंबर क्या होगा? पहली बात ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख दे क्वेश्चन में कि दो नंबरों का प्रोडक्ट या फिर उसका स्क्वायर या फिर उसका स्क्वायर रूट, ये तीन चीज चार चीज जो है, प्रोडक्ट लिख दे या फिर स्क्वायर लिख दे या फिर स्क्वायर रूट लिख दे। ठीक है, लिखते ही आप समझ जाओ कि अगर ये सारी चीजें लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। किस चैप्टर का सवाल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें प्रोडक्ट नामक इस्तेमाल किया, ये सम के चक्कर छोड़ो, ये सारी चीजें जिसमें मिल रही हैं तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। या फिर कई बार ये भी आता है और भी इसमें मैं ऐड करूं तो नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर ये भी ऐड कर दे तो भी ये आ जाएगा। जैसे पॉज कर दिए, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल अगर ऐसे करते तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माना जाएगा। आगे बात समझ में? अब देख लो इसको, तो कैसे मानोगे? लेट नंबर्स बी, दोनों जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होगा, एक हो तो एक्स मान लो, पहला नंबर एक्स होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, तो दोनों का सम दे रहा है ना, तो सम दे रहा है तो उल्टा मानो, मतलब x एंड 28 माइनस एक्स, पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा 28 माइनस एक्स। अब चलो 80 में चलोगे, अगर यही लीनियर इक्वेशन होता तो एक को x मानते और एक को y मानते, है ना, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता चल चुका है कि ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है प्रोडक्ट की वजह से, तो हम डायरेक्ट इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए, एक को x कर दिए और एक को, तो हमें पता चल चुका है एक को x मान लिया, एक को 28 माइनस एक्स। अब 80 उसका प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट क्या होगा, x होगा इंटू में 28 माइनस एक्स होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 192। अब भाई इसे कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x इंटू 28x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। इन सबको उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, हाँ तो देख लो भाई, तो सबको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर प्लस में उधर गया तो माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो इधर ही रह गया ना। फिर इसके बाद सॉल्व करने आ जाएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद ध्यान दो x की जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट नंबर होगा, सेकेंड नंबर को 28 में से माइनस करना होगा। आगे बात समझ में, तब आपका माना जाएगा, या करके दिखा दूं, करके दिखाना पड़ेगा, चलो कर लेना खुद से, एक x हो जाएगा दूसरा 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक और सवाल देख लेते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 514 यानी 514 नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट। क्या इसमें बोल रखा है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स आ गया। ऑड नंबर्स को कैसे मानना है, लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2 ऐसे मान लेना है। अब 80 की अगर देख लिया जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो बोला क्या है कि सम करना है स्क्वायर का ही, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करना है, दोनों नंबर के पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है। तो स्क्वायर का सम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 514। अब इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इज इक्वल टू 514। अब इसे जोड़ो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 514 इज इक्वल टू 0। इसलिए जो x की वैल्यू आ जाएगी फाइनली जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 510 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और एक आ जाए x की वैल्यू आएगी, तो पहला तो यही होगा, दूसरा क्या होगा x में 2 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो वो दोनों आंसर आ जाएगा, है ना। बात आ गया समझ में, तो कर लेना है यहाँ पे। चलो ठीक है, देख लो भाई ये सवाल है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। रेसिप्रोकल आ गया, रेसिप्रोकल आते हैं समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो हमें x और y दो मानना है या फिर एक ही वेरिएबल में दोनों मान लेना है, एक ही वेरिएबल में दोनों मान लेना है। तो नंबर्स कैसे माने जाएंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड सम है ना 15, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस x। तो पहला नंबर तो x होगा और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस x। अब 80 क्यों लिखोगे, तो 80 क्यों लिखने के बाद क्या बोला है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो उनके रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल में x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, सम में प्लस, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 में 15 माइनस x होगा इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3 में 10। यहाँ पे देखो कोई ट्रिक तो लगने वाला है नहीं, तो सिंपली इसे सॉल्व करो। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू में 15 माइनस x और इधर तो वही रह जाएगा 3 में 10। इसे कर लो 15 माइनस x और ये प्लस ये कट जाएगा x। ध्यान से देखो माइनस x प्लस x कट गया, ऊपर क्या बच गया 15 और नीचे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों से, क्या हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में 10। समझ आ रहा है ना। अब यहाँ पे कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15 इंटू में 10 इज इक्वल टू 3 इंटू में 15x माइनस एक्स स्क्वायर। तो 15 इंटू में 10 इधर क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45x माइनस 3x स्क्वायर। अब सबको इधर ले आते हैं, एक तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 45x और ये प्लस 150 इज इक्वल टू 0। इसे आसान करना है तो 3 कॉमन ले लो, 3 क्योंकि तीनों में है तो आसान हो जाएगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 15x और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो 0/3 खत्म हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो कर भी लोगे, एगो x आएगा और दूसरा क्या करना है 15 माइनस एक्स करके दिखा दूं। चलो एक कर देता हूँ, सारे सवाल तो छोड़ ही रहे हैं, इसको एक कर देते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं। बोलो 50 है और हमें 50 को 2 ऐसे पार्ट में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 15 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 15 ही रहे। फैक्टराइजेशन मेथड याद आया, कुछ पता है ना। तो करेंगे तो 50 को क्या लिख सकते हो,
50 को लिख सकते हो 10 इंटू 5, 10 और 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसे ही कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इम्प्लाइज दैट x कॉमन ले लो, x माइनस 10 बचेगा, माइनस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ आ गया ना। फिर से x माइनस 10 कॉमन ले लो। इसे जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ाया हुआ है, ये सब चीज बताया हुआ है। इंटू इधर क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी आप दीवार खड़ा करोगे, एक तरफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक तरफ लिखोगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 10 और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 5। तो अगर x की वैल्यू 10 होगा तो 15 माइनस 6 क्या होगा 5 हो जाएगा। तो जो नंबर्स आएंगे, इसलिए नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे 10 और 10 एंड 5 और अब बस यही खत्म है। 10 एंड 5 दिस इज आवर आंसर। पहला 10 होगा और दूसरा 5 होगा, ठीक है ना। तो दिस इज आवर आंसर, खत्म। तो इस प्रकार से हमें करना है। एक छोटे छोटे सवाल और भी देख लेते हैं, एक सवाल बस। वर्ड प्रॉब्लम में नंबर्स मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स खत्म हो जाएगा आपका।